चौथी लहर की आशंका के बीच डॉक्टर सैनी, लोगों के मन में यह भी सवाल है कि अगर चौथी लहर आई तो वो कैसी होगी, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा कि सिम्टम्स अलग थे, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो वो बहुत घातक थी, सीधा लंग्स पर वो अटैक कर रहा था। फिर तीसरी लहर में हमने देखा कि माइल्ड हो गए सिम्टम्स, फीवर आता था, हल्का जुकाम, गले में खराश, इस तरह की परेशानियां, एक फ्लू के जैसे सिम्टम्स थे। अगर चौथी लहर आती है तो क्या इसी तरह से सिम्टम्स में भी बदलाव आएगा? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चौथी लहर में? देखिए, यदि अभी माइल्ड है, जैसे जैसे हुआ शुरुआत में तेजी ज्यादा सीवियर सिम्टम्स थे, जब तक थर्ड लहर आई तो हमारे सिम्टम्स थे कम हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही हुआ। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि हम वैक्सीनेट हो गए थे, काफी लोगों को कोविड हो चुका था या काफी हमारी जनसंख्या जो थी वो वैक्सीनेट हो चुकी थी। तो अभी जो वेव आएगी, ये वायरस कैसे करवट बदलेगा ये नहीं मालूम, क्योंकि वायरस के लिए भी जरूरी है कि उसका सर्वाइवल, और उसका सर्वाइवल तभी डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वायरस ज्यादा हमारे को सिम्टम्स नहीं कर सकता। लेकिन यस, यदि फोर्थ वेव आती है तो हो सकता है कि ज्यादा घातक हो और उसमें हमारे को ज्यादा परेशानियां हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि फोर्थ वेव को हमें आने ही नहीं देना, और ये हमारे हाथ में हमने अभी देख लिया। तो उसका तरीका सिर्फ बड़ा सिंपल है, जो हमारे को कोविड ने 2 सालों में सिखा दिया कि यदि हम डिस्टेंस मेंटेन रखें, लार्ज गैदरिंग में जितना हो सके अवॉइड करें, मास्क पहने, हाथों की सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई रखें और खुले वातावरण में रहें, तो हम फोर्थ वेव को बचा सकते हैं। लेकिन यस, किस करवट में बदलेगी यदि फोर्थ वेव आती है तो ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वायरस में जिस तरीके का बदलाव आएगा वो घातक भी हो सकता है, और ये भी सिर्फ हो सकता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो। आज की तारीख में यदि मैं देखूं, यदि फोर्थ वेव आती है जो अभी वेरिएंट है तो इतनी घातक नहीं होने वाली। लेकिन ट्रांसमिशन रेट जब ज्यादा हो जाता है तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। यदि 2% भी हमारे कहें कि 2% लोगों को इन्फेक्शन हो गया और इसमें से कुछ लोगों की डेथ होगी, तो वो जो स्टैटिस्टिक्स में यदि देखें तो हमारी जनसंख्या के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमारे पास इतने बेड नहीं है। इसलिए हमारे को चाहे यही है जो सीवियर नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को बचाव रखना है, क्योंकि यदि संख्या में वृद्धि होती है तो हमारे पास उतने बेड्स नहीं है जितनी हम उनको भरपाई कर पाए।